क्या नाम है आपका? रूपचंद। रूपचंद नाम है। पिता हाँ, का नाम? ननकुरा। है ननकुरा। ननकुरा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शेखलाउद्दीनपुर। शेखलाउद्दीनपुर। क्या दिक्कत है आपको? नितिन साहब है, एक दोस्त था हमारा जगदम्बा दोस्त दोहरा दिया था। में, तो उसने कहा हम जमीन बेच रहे थे, हम्म तो उसने कहा कि हमको दे दो, हम्म और क्या कहते, जो तुम वो खाओ कमाओगे, हम्म और जो तुम्हें पैसा खर्चा हो जाए उसको हम मदद करवा देंगे। हम्म तो हम कहा चलो। हम्म तो 35 बीघा है जमीन। हम्म गए रजिस्ट्री ऑफिस, हम्म लिखा गया। हम्म तो वो बोला कि रजिस्ट्रार पूछेंगे जो, हम्म तो कहने चेक मिला है, हम्म क्योंकि दस्तावेज पर चेक है जो लिखा हुआ है। हम्म गए हुआ, रजिस्ट्रार पूछा कि कितनी जमीन है, हमका 35 बीघा है। कहीं कितने में बेचा है, हम कहा कि 40,68,000। कहीं पैसा मिल गया, हम कहा सब चेक मिला है पर अभी कैश नहीं है। तो कहीं ठीक है, बाहर निकल आए। आपको पैसा नहीं मिला ना? ना, तो आप इनको जानते हो? हाँ, हमारे 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 भतीजे हैं। भतीजे हैं ना? हाँ, इनका बयान माना जाए ना? माना जाए, इनको पूरा अथॉरिटी सब दे दिया मैंने लिखित में। इनको दे दिया है ना? हाँ। ये आपका बयान दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते। ठीक। मामला ये था कि हमारे सगे चाचा हैं, इनका एक मित्र था, लगभग 20-25 साल से यहाँ इनके घर आता जाता था। तो शुरू में उसने 35 बीघे जमीन पर, चाचा के हमारे 35 बीघे जमीन पर इसने जो है लोन दिलाया 5 बैंकों से। वो बताता है मैं बैंक का खिलाड़ी हूँ। 5 बैंकों का लोन दिलाया। उसके बाद आते करते अब 2 साल पहले लोन बहुत ज़्यादा हो गया इनका, और कैंसर भी है इनको, लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। कैंसर होने के बाद वो फिर आने जाने लगा। उसने कहा कि आपके ऊपर लोन भी ज़्यादा हो गया है, और जो है आपके खतौनी पर जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये कुर्की का आर्डर भी हो गया है। तो चलिए अपनी ज़मीन जो है हम आपकी करवा देते हैं एग्रीमेंट, और पैसा भी मिल जाएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा, बैंक का कर्जा भी अदा हो जाएगा। ये घटना, तो लोन तो पहले दिलाया 20 साल पहले। ये घटना अब ये जो अब बराबर चल रही है एग्रीमेंट वाली, ये हो गया लगभग 7 से 8 महीना पहले से, या साल भर रख लीजिए। फिर इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया मुल्ला जी के नाम। जगदम्बा उसमें गवाह हैं। एग्रीमेंट करने के बाद कुछ पैसा मिला, फिर इनका लोन वो अदा किए। और जगदम्बा से ये तय हुआ था, मुल्ला जी का अफरोज नाम है, वो चिर्रा में उनकी बाउंड्री है, रहने वाले मुल्तान नगर के हैं। फिर जो है ये एग्रीमेंट कराने के बाद उनका लोन जो है माफ कराया 9 लाख में। इनको 18 लाख बताया। 9 लाख का इनके पास रसीद है जिन बैंकों का कर्जा माफ हुआ। जब कर्जा माफ हुआ तो चाचा उस पे ऊपर और भरोसा करने लगे, मतलब पूरी तरह से आंख बंद करके। एग्रीमेंट कराने के बाद एग्रीमेंट उसने कैंसिल भी नहीं कराया। उसके बाद जो है गया बैनामा इनका लिखा लिया। चेक जो है मेंशन है। 4 मार्च को बैनामा लिखाया। 8 मार्च को मैं कैंसर के इलाज के लिए इनको मुंबई ले गया। चाचा ने तब भी हमसे नहीं बताया। हमसे क्या, ये परिवार इनका है सगा, जो बेटी बेटा है उनसे भी नहीं बताया। इतनी अच्छी दोस्ती थी इनकी। उसके बाद ये मात्र 20,000 रुपया उससे मांग रहे थे, और चेक भी वही रखा था। चेक इनको कहा कि अगर आप चेक रख लेंगे तो चेक मुड़ जाएगा, मतलब ये धूर्त चूतिया समझ के चेक भी रखा था। बीतता गया, जब 19 तारीख आई तो 20,000 ये मांग रहे थे, उसने नहीं दिया। तब ये हमसे आके 19 तारीख को बताया कि भैया हो, हमसे बैनामा भी लिखा लिया है, चेक मेंशन है, और चेक भी नहीं दे रहा है। तब हमने उसके पास फोन किया। फिर दूसरे दिन आया, वो चेक दे के गया। फिर मुझसे कहा 10 दिन रुके रहो। फिर मैं 10 दिन रुका रहा। 19 से 29 तारीख हो गई, और आपत्ति की डेट भी जा रही थी, फिर वो नहीं पैसा दे रहा है। हमने कहा यार 1 लाख 2 लाख दे दो, कम से कम इलाज तो चले, उतना भी नहीं दिया। फिर हमको समझ में आया कि बेईमानी पे उतर आया। फिर मैं गया माननीय विधायक अमित सिंह चौहान के पास। उन्होंने तहसीलदार महोदय को फोन किया। फिर मैं गया तहसीलदार साहब के यहाँ, फिर हमने आपत्ति लगाई, और उसके बाद आपत्ति लगाने के बाद वो फिर घर धमका। एक दिन कोई था नहीं, हम लोग थे नहीं, हमारा घर वो है, चाचा का घर ये है, और कोई था नहीं, हम लोग थे नहीं, वो लड़कियां थीं। एक वो भी पागल टाइप की लड़की है, चाचा की दिमाग नहीं है उसके।
आए घर में घुस के, मारे भी इनको, और साथ में और लोग भी थे, 3 उनको पहचान नहीं रहे। बाद में एक पहचान में आया कि ये मुल्ला जी के लड़के हैं, फिरोज नाम है उनका, मोटे से हैं। फिर एफआईआर इनकी लिखी गई चाचा की, थाना रौनाही में। एफआईआर होने के बाद जो है, फिर अभी एक दिन इसी 9 तारीख को, अभी वो फिरोज जिसका नाम है और ये जगदम्मा एकदम सुबह आ गए 9 तारीख को। हम तो टहलने चले जाते हैं, शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर आप जानते ही हैं। और उसके बाद जो है आके भद्दी भद्दी गालियां दिए माँ बहन की, कि आपत्ति हटा लो, चल के मुकदमा वापस ले लो। अभी इससे पहले जो कराए थे हमारे नाम एफआईआर, उससे हमारा क्या हो गया है? कुछ हो गया है? ऐसी ऐसी धमकी आके इनको देते हैं घर पे, और गाली गलौज भी करते हैं इनके साथ, दोनों लोग। अभी यही 9 तारीख को आए थे। जिस तरह से धोखा हुआ है कि 48 लाख 40,68,000 40,68,000 में सौदा हुआ, तो कितना इनको मिला है? इनको कुछ नहीं मिला। पूरा चेक वैसे तो रखा है, चेक बाउंस है। चेक आपके पास है ना? जी जी, चेक बाउंस है। चेक बाउंस हो गया, तो जी, आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई हमने किया, हमने जो है थाने पे तहरीर दिया, तो मारपीट का मुकदमा लिखा गया उसके ऊपर, हो गया। फिर अपना जमानत करा लिया, और उसके बाद हमने जो है बैनामा खारिज की कचहरी में, बैनामा खारिज के लिए मुकदमा किया है, और जो है एनआई एक्ट में किया है। और अभी 420 का मैं चाह रहा हूँ। अभी एप्लीकेशन हमने दिया है, जब 9 तारीख को आए हैं तो 10 को हमने एप्लीकेशन चाचा से दिलवाया थाना रौनाई में। मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि धोखाधड़ी का, फ्रॉड का मुकदमा किया जाए उसके ऊपर। यही हमारी मांग है शासन प्रशासन से। व्यवस्था करके देते हैं परिवार भर, इलाज चल रहा है, रोटी चल रही है, किसी तरह दाल चावल इनका चल रहा है। इलाज तो छोड़िए, इलाज में भी बहुत दिक्कत है। अब ये है कि जैसे देख लीजिए देवरिया में इतना बड़ा कांड हो गया, अब आते हैं लोग धमकाते हैं घर पे आके। अभी किसी दिन इनके लड़के बच्चे कोई रहेंगे, 2 बाहर रहते हैं, अभी कोई मारपीट हो जाए, बड़ी घटना हो जाए, तब ये बेचारे क्या करेंगे? वो तो जाएगा जेल बैठेगा, बाकी ये तो मर जाएंगे इलाज बिना। प्रशासन से हमारी मांग है, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, इनका बैनामा इनको वापस हो। अगर सत्यता है तो, अगर मेरे पास सबूत है, कागज है, सब चीज है। किसके नाम बैनामा लिखा है? बैनामा जगदम्मा नामक व्यक्ति के नाम बैनामा लिखा है, और उससे पहले जगदम्मा ने ही एग्रीमेंट जिस मुल्ला जी के नाम करवाया है, उनकी पत्नी के नाम, वो भी हमारे पास है। चेक जो मेंशन है वो भी हमारे पास है। ये बैनामा फिरोज के नाम है या जगदम्बा के नाम? बैनामा बिना एग्रीमेंट पहले करवाया जगदम्मा, जगदम्बा का उसमें फोटो भी लगा हुआ है, गवाह भी है एग्रीमेंट में। फिरोज के नाम पर हाँ, अफरोज की बीवी के नाम, उनकी माता जी के नाम हुआ है हुआ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। और बगैर एग्रीमेंट खारिज कराए, ये भी एक नियम है, बगैर एग्रीमेंट खारिज कराए अपने नाम बैनामा लिखा लिया जगदम्बा ने ये बैनामा। जगदम्मा ने। हाँ, तो यहाँ अफरोज क्यों चक्कर मार रहा है? चक्कर मार रहा है, अफरोज ने उसको पैसा दिया है, जो लोन वगैरह इनका माफ कराया है, 9 लाख में माफ कराया, 18 लाख बताया, तो जगदम्मा को अफरोज ने पैसा दे दिया था। जगदम्बा कहाँ के रहने वाले हैं? जगदम्मा डेरा मूसी के रहने वाले, रहते कई जगह हैं। ऐसे ऐसे 40-50 व्यक्ति हैं इस पूरे क्षेत्र में, जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ इसने ऐसा ऐसा किया है। आप प्रशासन से क्या चाहते हो, एक कम शब्दों में आप बता दो। प्रशासन से हम केवल इतना चाहते हैं कि उसके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो, 420 का मुकदमा दर्ज हो, और हमारे चाचा की जमीन वापस मिल जाए।